प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। ये बात तो निश्चित है कि राहु ज्योतिष का रहस्य है और वो तमाम चीजें बता सकता है जो सामान्यतः न तो आप जानते हैं और न ही आपने सुनी है। राहु जब कुंडली के अलग अलग भावों में बैठता है, अलग अलग खानों में बैठता है, तो राहु के प्रभाव अलग अलग होते हैं। वो पूर्व जन्म के बारे में भी बताते हैं और ये भी बताते हैं कि इस जन्म में उसका असर कितना है। आइए इसको समझते हैं कि राहु जब कुंडली के अलग अलग भाव में बैठे तो उसका प्रभाव क्या है। अगर राहु कुंडली के प्रथम भाव में बैठ गया, लग्न में बैठ गया, तो व्यक्ति पारिवारिक जीवन में और पारिवारिक जीवन की समस्याओं में उलझ जाता है। पारिवारिक समस्या होती है, पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि पूर्व जन्म में उसने अपने पारिवारिक जीवन का ध्यान नहीं रखा था, अपने पारिवारिक जीवन की कीमत नहीं समझी थी, इसलिए इस जन्म में उसको पारिवारिक सुख नहीं मिलता। अगर राहु कुंडली के द्वितीय भाव में हो तो ये फियर साइकोसिस, भय पैदा करता है, चिंता पैदा करता है, तनाव पैदा करता है, क्योंकि ऐसे लोग पूर्व जन्म में अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किए होते हैं, अपनी ताकत का, अपने पद प्रतिष्ठा का दुरुपयोग किए होते हैं और उसके प्रभाव की वजह से इस जन्म में उनके अंदर भय की, तनाव की, चिंता की आदत आ जाती है। अगर राहु कुंडली के तीसरे भाव में हो तो व्यक्ति बहुत ज्यादा दुस्साहसी होता है और किसी भी सीमा तक अपने साहस का प्रदर्शन कर बैठता है, यानी जो कोई सोच भी नहीं सकता ऐसे खतरनाक काम करने को आगे बढ़ जाता है और इसी कारण से कभी कभी भीषण दुर्घटनाओं का शिकार भी होता है। हालांकि और भी इसके लिए योग होते हैं, लेकिन तृतीय भाव का राहु कहीं ना कहीं आपके अंदर दुस्साहस पैदा करता है और इस दुस्साहस की जो कीमत होती है वो काफी गंभीर होती है। अगर राहु चतुर्थ भाव में हो तो व्यक्ति को सामान्यतः सुख नहीं मिलता, या आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसे लोग थोड़े खुराफाती स्वभाव के होते हैं। चतुर्थ भाव का राहु सुख में कमी करता है क्योंकि ऐसे लोग पूर्व जन्म में लोगों को दुख देते हैं, इसलिए इस जन्म में उनको दुख उठाना पड़ता है। हो सकता है कि शुरुआत में आपको ऐसा लगे कि जीवन बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन आगे चल के चतुर्थ भाव का राहु आपको तकलीफ देता है, हार्मनी में समस्या पैदा करता है। अगर राहु पंचम भाव में हो तो संतान होने में या संतान की तरफ से पीड़ा होती है। पंचम भाव का राहु एक फायदा भी देता है कि ऐसे लोग दूसरों के मन की बात को जान लेते हैं, इंट्यूशन देता है। लेकिन अगर पंचम भाव में हो राहु तो संतान होने में भी और संतान की तरफ से पीड़ा होती है, क्योंकि ऐसे लोग अपने पूर्व जन्म में माता पिता का सम्मान नहीं किए होते हैं। नतीजा होता है कि इस जन्म में उनकी संतान उनका सम्मान नहीं करती और संतान की तरफ से जीवन में मुश्किलें आ जाती हैं। छठवें भाव का जो राहु है ये व्यक्ति को बहुत संपन्न बनाता है, बहुत प्रॉस्पेरस बनाता है, क्योंकि ऐसे लोगों ने पूर्व जन्म में धर्म के कार्य किए होते हैं, दान किए होते हैं, लोगों की देखभाल की होती है। इस वजह से इस जन्म में वो संपन्न भी होते हैं और प्रतिष्ठित भी होते हैं। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। तो 6 भाव तक, छठवें भाव तक राहु का प्रभाव क्या हो सकता है,
पूर्व जन्म से कहां इंटरकनेक्टेड है वो आपने समझ लिया। अब सप्तम भाव में चलते हैं। अगर राहु सप्तम भाव में हो तो व्यक्ति को जीवन में काफी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। हालांकि सप्तम भाव का राहु कभी कभी विचित्र विवाह करवाता है या विवाह में विचित्र स्थितियां भी पैदा करता है, लेकिन उससे ज्यादा ये जीवन में उतार चढ़ाव भी देता है, क्योंकि ऐसे लोग पूर्व जन्म में धन और संपत्ति की कीमत नहीं समझे थे, जिस वजह से इस जीवन में उन्हें धन संपत्ति का उतार चढ़ाव झेलना पड़ता है। अगर कुंडली में राहु अष्टम भाव में हो तो व्यक्ति किसी विशेष उद्देश्य के लिए जन्म लेता है जो पूर्व जन्म से बाकी होता है, और आम तौर पर ऐसे लोगों का जन्म भी सडन होता है और इनकी मृत्यु भी आकस्मिक होती है, ऐसा देखा गया है। अष्टम का राहु पूरे तौर से यह बताता है कि पूर्व जन्म के कर्म आपके ऊपर हावी रहेंगे। अच्छे कर्म हैं तो वो इस जन्म में भी दिखाई देंगे, और बुरे कर्म हैं तो बुरी आदतें भी इस जन्म में दिखेंगी। लेकिन ऐसे लोगों को समय रहते राहु के उपाय करने चाहिए, क्योंकि ये सडन एंड भी आपका करवा सकता है जो सही नहीं होगा। अगर राहु नवम भाव में हो तो व्यक्ति धर्म भ्रष्ट होता है, सामान्यतः धर्म के रास्ते पे नहीं चलता, धर्म की आलोचना करता है, ऐसा देखा गया है। भाग्य साथ नहीं देता ऐसे लोगों का, क्योंकि पहले उसने धर्म का पालन नहीं किया है और समाज के लिए समस्याएं पैदा की हैं। इसलिए इस जन्म में भाग्य को लेके, अपने काम को लेकर के कदम कदम पर जूझना पड़ता है, यह संभावना बनती है। दशम भाव का राहु व्यक्ति को ऊंचाई पर पहुंचाता है, लेकिन ये पारिवारिक सुख नहीं देता, ये फैमिली लाइफ खराब करता है, क्योंकि इन्होंने जीवन में केवल पद प्रतिष्ठा की कामना की थी। इसलिए इनको इस जन्म में पद प्रतिष्ठा तो मिलती है, लेकिन पारिवारिक सुख नहीं मिलता, अन्य कोई चीज इनको प्राप्त नहीं होती। एकादश भाव का राहु व्यक्ति को वैराग्य की तरफ ले जाता है, अध्यात्म की तरफ ले जाता है, और आम तौर पर ऐसे लोग दुनिया का कष्ट उठाते हैं, उसका संकल्प पूरा करने के लिए जन्म लेते हैं। द्वादश भाव का राहु व्यक्ति को दुर्गुण और कुमार्ग पर, गलत रास्ते पर, गलत संगति पर, गलत आदतों पर ले जाता है, और ये संस्कार उसके अंदर पूर्व जन्म से चले आते हैं। राहु अलग अलग भावों में अलग अलग परिणाम देता है, ये तो एक सामान्य सी बात हमने आपको बताई, लेकिन ये भी देखना होगा कि राहु के ऊपर किस ग्रह का प्रभाव है, राहु किस ग्रह के साथ बैठा है, इससे भी परिणामों में थोड़े अंतर आ जाते हैं। वर्तमान समय में राहु का थोड़ा भी बेहतर होना आदमी को करियर और धन के मामले में बड़ी सफलता देता है। खास तौर से जो लोग विदेश जाकर उन्नति करना चाहते हैं या विदेश में सेटल होना चाहते हैं, उनके लिए राहु के प्रभाव हमेशा अच्छे होते हैं। और जो लोग गहरी साधना करना चाहते हैं, गहन साधना में डूबना चाहते हैं, उन्हें राहु और केतु के एक्सिस का इस्तेमाल करना होगा। राहु केतु का एक्सिस बना करके अगर वो साधना करें तो साधना में, अध्यात्म में गहराई तक डूब सकते हैं। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।